मटन का सालन बनाना बड़ा ही आसान है, इसमें कोई आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। और आप ज़्यादा मसाले डाल के बनाएंगे तो वो तो आपके मैदे को ख़राब कर देगा। तो आपने इस वीडियो को देख लेना है कि हम किस तरीके से इस मटन को सादा से आसान से तरीके से बनाते हैं। एक तो ये जल्दी बन जाएगा, दूसरा इतना टेस्टी होगा कि आपको रेस्टोरेंट का मटन खाया हुआ भी इंशाल्लाह से भूल जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मटन की सबसे आसान रेसिपी देने वाली हूँ, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। जिसके लिए 2 टमाटर चाहिए, हम चंद सब्ज़ मिर्चें लेंगे और 1 किलो हमने मटन ले लिया है। उसके लिए ये चीज़ें हमें दरकार हैं, तो आपने वीडियो को ध्यान से देख लेना है। 2 हमने इसके लिए प्याज ले लिए हैं और प्याज को भी हमने रफली सा चॉप कर लेना है। और हमारे पास चंद जवे लहसुन के हैं। तो ये है जी मटन, अच्छे से साफ़ किया हुआ, बिल्कुल अच्छा फ्रेश मटन है। इस मटन को हमने जिस तरीके से पकाना है, इंशाल्लाह से मेरी बहनों को ये तरीका बड़ा पसंद आएगा। सबसे पहले हमने कुकर में घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो शामिल कर लेना है। तो हम घी इस्तेमाल करते हैं तो हमने वो शामिल कर दिया है। 1 चमचा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने कोई गोल्डन वगैरह नहीं करना, बस हमने इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हमने मटन भी शामिल कर देना है। तो प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं ऑयल के अंदर। अब जब भी आप मटन की कढ़ाई बनाएं तो उसमें मसाले जितने हो सके कम डालें। मसाले से उसका जो असल फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलता, मसाले स्टमक को ख़राब करते हैं, इस वजह से हम मसाले का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखें, हमने फ्रेश सा मटन जो है वो इसमें ऐड कर दिया है और इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं था। गोश्त को जितना ज़्यादा वॉश किया जाता है उससे ब्लड निकलता है। कोशिश करें कि ताज़ा और फ्रेश गोश्त को सिर्फ एक दफ़ा ही अच्छे से वॉश करें और इसके अंदर थोड़ी सी फ़ैट लाजमी ऐड करें, यानी कि चर्बी इसमें होनी चाहिए। चर्बी के साथ जो है ना वो मटन और ज़्यादा जूसी बनता है। तो ये देखिए, प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट हुआ तो हमने इसमें मटन शामिल कर दिया है और अब हमने इसे कलर चेंज होने तक हमने कुक कर लेना है। मटन अपना पानी भी छोड़ेगा, गोश्त के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। इसके साथ ही हम इसे पकने देंगे। हम इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए कुकर में पकाएंगे, के साथ जो गोश्त है वो थोड़ा चिपक जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे बार बार हिलाते रहना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये साइडों पे चिपके ना। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो आपने भी ध्यान से देख लेनी है। हमने 5 लहसुन और अदरक को पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। उसमें सब्ज़ मिर्च भी साथ ही ऐड करके ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने इस गोश्त को थोड़ी देर के लिए और भून लेना है। तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हमने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। तो इसके बाद हम साथ ही इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। नमक शामिल करने से ये होगा कि जो नमक है वो गोश्त के अंदर तक चला जाएगा और गोश्त जो है वो बड़ा ही अच्छा और टेंडर इंशाल्लाह से तैयार होगा। तो ये सारा हमने ऐड कर दिया है इसमें, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब हमने इसको इसके साथ पकाना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो गोश्त के अंदर पानी था वो बच चुका है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अभी तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। टमाटर डालने से इसके अंदर जो पानी होगा इसके साथ थोड़ी देर के लिए हम बुनाई करेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इससे आसान तरीका पूरी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। घर की चंद चीज़ों के साथ इतना मज़े का आप गोश्त ये बना सकते हैं कि यकीन करें, अगर आपके घर वाले ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको दुआएं देंगे। तो अब हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस टाइम पे हमने इसमें ऐड कर देने हैं, लेकिन साथ साथ चीज़ें हम डाल के मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया और ये नीचे से जल ना जाए। तो मैं आपको प्रेशर कुकर में इसकी ये लुक दिखा देती हूँ। कलर टोटली तौर पे चेंज हो चुका है। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। आप जितनी पसंद करते हैं आप उतनी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल की है लाल मिर्च। अब हमने इसकी अच्छे से करनी है। अब इसमें थोड़ी सी चर्बी होगी तो चर्बी का भी ऑयल बनेगा और उसके साथ भी एक अच्छा फ्लेवर, अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर लेते हैं जो इसके जायके और खुशबू को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। और इंशाल्लाह से मटन कढ़ाई ऐसी बनेगी लाजवाब कि घर वाले 2 की जगह पे 4 रोटियां इंशाल्लाह से खाएंगे। अब हमने इन सारे मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा पानी इस टाइम पे आके शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के साथ ही साइड पे जो थोड़ा बहुत आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो उस साइड पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि साइडों से प्रेशर कुकर जो है वो जले ना, नहीं तो जलेगा, टेस्ट आएगा।
अब इतनी भुनाई करने के बाद हम इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया शामिल कर देंगे। ज़्यादा दरदरा सा हम रखेंगे, ज़्यादा पाउडर नहीं करेंगे इसका। अब ये चंद मसाले हैं जो हमने इसमें डालने हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं डालना। और फ्लेवर देखिएगा, इंशाल्लाह से आपको पसंद आने वाला है। और लुक भी बहुत अच्छी हो चुकी है और जो गोश्त है वो काफ़ी भुनाई के बाद अच्छा सा टेंडर होने लग गया है, क्योंकि ये अपने पानी में भी इसकी भुनाई अच्छे से हो गई थी। अब इस तरह से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप गोश्त को बनाते हैं तो वो अच्छे से कुक भी हो जाता है और मसाले के साथ उसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी होती है, उसमें स्मेल नहीं आती। तो हम पानी शामिल कर देंगे, उतना पानी शामिल करेंगे जितने में ये अच्छे से कुक हो जाए। तो हमने पानी शामिल किया है इसमें तकरीबन 1.5 गिलास। तो हमने हल्की आंच पे इसे 12 मिनट तक पकाया है। 12 मिनट पकाने के बाद हमने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हमने इसकी भुनाई करनी है। और यकीन करें इस टाइम पे 99% जो गोश्त है वो इतना टेंडर और अच्छा कुक हो चुका था। तो हमें बस इसका पानी जो इसके अंदर है वो ड्राई करना था। इसमें शामिल कर दिया है ताकि सूखे धनिया का हरे धनिया का जायका भी इसके अंदर आए और ये और ज़्यादा टेस्टी और जूसी बने। अब पानी ड्राई करने के बाद हमने इसमें ऊपर से जिंजर डाल देनी है और सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए घी सेपरेट होना साइडों से शुरू हो चुका है। जैसे ही फ्लेम ऑफ करेंगे तो घी सारा ऊपर आ जाएगा और इस टाइम पे ये मटन बिल्कुल डन हो चुका है, इतना टेंडर और इतना मज़े का। अब हम ऊपर से इसमें जिंजर ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ऐड करके हरा धनिया ऐड करने के बाद इसे सर्व करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इसे रोटी नान के साथ सर्व करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर तो आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब रखिएगा, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।